आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता की किताब उसका 112वां अध्याय और दूसरा पद। इसमें भजनकार दाऊद कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। इसमें दाऊद बता रहा है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है जिसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। मेरे प्रियो, वो किसका वंश होगा, ये चीज इस एक ही पद को जब हम पढ़ते हैं उसमें पता नहीं चल रहा है। कि सिर्फ एक वर्ष को हम पढ़ेंगे तो पता नहीं चल रहा है कि किसका वंश पराक्रमी होगा। इसको अगर हमको जानना है तो हम इस जो 112 अध्याय है उसका पहला पद को हम पढ़ते हैं। पहला पद को पढ़ने से दाऊद उसमें कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, जो दूसरा पद में सिर्फ दूसरा पद को जब हम पढ़ रहे थे एक क्वेश्चन बन रहा था, उसको जब हम पहला पद को जब हम पढ़े तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यानी कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और कहता है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधा और साफ बात है, जो यहोवा का भय मानता है उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञा क्या है मेरे प्रियो? जो वचन है उसका बाइबिल में जो हमको सीखने को मिलता है वही है उसकी आज्ञा। यानी कि नया नियम में हम पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक जो आज्ञा है ना। जो बाइबिल के ज्ञानी हैं वो लोग कहते हैं कि दो मुख्य आज्ञा हमको नया नियम में दिया गया, कि हमको सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही मानना है और अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने समान प्रेम करना है। हम सिर्फ ये दो आज्ञा भी मानेंगे, है ना, अच्छी रीति से मानेंगे तो सारा जो 10 आज्ञा हमको मिला था वो सारा आज्ञा उसी में पूर्ण हो जाता है। हम अपना पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, यानी कि हम जिस प्रकार से अपने लिए उसकी नज़र में इज्जत चाहते हैं, अपने लिए जैसा मान सम्मान चाहते हैं, वैसा ही उसके साथ भी हम करते हैं। तो हो गया कि अपने समान प्रेम करना। केवल हमारे घर के बगल में रहने वाला ही नहीं, हमारे जितने भी हमसे जितने भी लोग दिन भर में आमने सामने होते हैं, या हमारे साथ में जितने लोग कार्य करते हैं, हमसे यात्रा में, सड़क में, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितने भी लोग मिलते हैं, सबसे अपने समान प्रेम करना और परमेश्वर को उसका प्रथम स्थान देना। 2 आज्ञा अगर हम मानेंगे तो हमारा 10 आज्ञा इसी में सब चीज़ कंप्लीट पूरा हो जाता है। और ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि इसमें भी ऊपर नीचे करना, है ना, भेदभाव करना। ऐसा करेंगे तो ये आज्ञा भी ख़त्म हो जाएगा, हम मान नहीं पाएंगे। और जो दूसरा पद जो है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई एक भवन बनता है तो उसका जो दीवार को भी ले लेंगे तो दीवार साबुत एक चीज़ नहीं होता है। आपने देखा होगा, दीवार को अगर हम देखने जाएंगे, बाहर से प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है वो एक दिखता है, लेकिन असल में वो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से और हर एक दूसरे चीज़ों का सपोर्ट से एक दीवार खड़ा होता है। दीवार में सबसे नीचे में उसका बेस बनाया जाता है।
बेस के ऊपर में नींव रखा जाता है। फिर नींव जैसे जैसे नींव भी एक साबुत तो एक चीज़ नहीं है, वो भी या तो पत्थर से या ईटा से, बहुत सारे पत्थर से, ईटा से, और उसमें मसाला भी एक चीज़ नहीं है, सीमेंट है, रेती है, पानी है ना। उसके बाद में नींव के बाद में उसके ऊपर में दीवार खड़ा करते हैं। दीवार भी कई सारा ईटा, मसाला, रॉड, है ना, ये सब चीज़ों से मिलकर बना है। वो सारा चीज़ जब मिलता है तब जाके एक दीवार, मजबूत दीवार खड़ा होता है, जो हर मौसम को सहकर उसके भीतर रहने वालों को सुविधा प्रदान करता है, सुख सुविधा वहाँ से उसको मिलता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम जब प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं तो उसमें एक मेरे से नहीं हो रहा है, इसको नहीं मानूंगा, ऐसा वाला बात बिल्कुल नहीं है। फिर वो दीवार जो है कमज़ोर हो जाएगा, और दीवार कमज़ोर होगा तो सब मौसम को, कुदरत का जो थपेड़ा है वो सबको नहीं सह पाएगा। हो सकता है थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन ज़्यादा वो खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि कमज़ोर है। उसको जो बेसिक चीज़ मिलना था वो नहीं मिला है। उसी प्रकार से हम भी जब मसीह तो बन जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, लोग देखते हैं, हमारे हाथ में बाइबल देखते हैं, चर्च से हमको निकलते देखते हैं तो हमको बोलते हैं मसीह ही है। लेकिन वो दीवार जो अधूरा दीवार है, लोग जो बाहर से देखते हैं अधूरा दीवार है, अधूरा दीवार खतरनाक है। वो देखने वाला है जब तक उसको दिख रहा है तब तक है, उसके अंदर रहने वाला जब तक वो दीवार खड़ा है तब तक उसके लिए दीवार है। एक जोरदार कुछ चीज़ पड़ा उसके में तो गिर जाएगा। वैसे ही हम जब यहोवा का भय नहीं मानेंगे, आज्ञा को अच्छे से नहीं मतलब अपने ऊपर लाएंगे और अपने उस आगे के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कुछ दिन तो हमको लोग देखेंगे कि ये चर्च से बाहर निकल रहा है, मसीही है, वचन पढ़ रहा है, बाइबल पकड़ा हुआ है, मसीही है। लेकिन दुनिया का, संसार का जो हमारे ऊपर में जोर पड़ेगा, कुदरत का थपेड़ा जिस प्रकार से दीवार पर पड़ा वो गिर गया, उसी प्रकार से संसार का क्लेश हमारे ऊपर आएगा, हम नहीं उसको सह पाएंगे, है ना। हम संसार का क्लेश ही नहीं सह पा रहे हैं तो पराक्रमी कहाँ से होंगे। और लिखता है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जब हम ही खड़े नहीं रह पाए तो हमारा संतान कैसे आशीष पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, दाऊद इसीलिए कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हम आज्ञा मानते हैं, मन से मानते हैं, तो हमको उस आज्ञा को मानने में प्रसन्नता होगी। जिस प्रकार से हम स्कूल में भी कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट हमको पसंद रहता है तो उसका कोई भी सवाल हो हमारे लिए चुटकी में हो जाता है। और जो सब्जेक्ट हमको बहुत भारी लगता है, हमको लगता है बाप रे ये तो मेरे से नहीं होगा, बहुत कठिन है, ऐसा लगता है, उस सब्जेक्ट का जो एकदम बेसिक भी सवाल रहेगा वो भी हमको डराने लगता है, हमसे वो चीज़ हल नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए बहुत आसान है, और वो कितना भी कठिन रहे या नहीं हो तो हम खुशी खुशी वो चीज़ को करते हैं और हम सफल हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का वचन है, प्रभु का भय है। हम जब उससे प्रेम करना चालू करते हैं, हम उससे खुश होना चालू होते हैं, वो हमसे हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। हम उससे डरना चालू करेंगे, है ना, घबराना चालू करेंगे, हम अपने मन में उसके प्रति एक भय बना लेंगे कि ये तो बहुत डरावना चीज़ है, तो वो हमसे हो भी नहीं पाएगा। प्रभु का आज्ञा भी वैसे ही है, और प्रभु से प्रेम करेंगे, उसका आज्ञा हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल हमारे लिए कोई कठिन नहीं। और सरल सही बात है कि प्रभु का आज्ञा किसी प्रकार से हमारे लिए कठिन नहीं है, हम उसको अपने लिए कठिन बना देते हैं। उदाहरण के लिए कैसे हम उसको कठिन बनाते हैं, ये उदाहरण से हम देखेंगे।
जैसे कि कोई ऑफिस में हम गए और एक आदमी उस ऑफिस में काम करवाने के लिए आया और हम उस ऑफिस में वो चीज़ काम करने के लिए बैठे हैं, है ना। तो उस आदमी जो काम करवाने के लिए आया उसको मालूम है कि यहाँ पैसा देने से काम होगा या कोई बता दिया होगा। तो आप एक बार पैसा ले लिए तो दोबारा जब वो आदमी आएगा तो वो भी सोच के आएगा, पैसा देना पड़ेगा, वो लेकर आएगा। आपके आसपास के लोग भी समझ लिए कि ये पैसा लेके काम कर देता है ना। या फिर वो काम को आपको आगे बढ़ाना पड़ता है तो अगला आदमी पूछेगा, तू पैसा लिया, मेरा भी हिस्सा दे। फिर उसके बाद में ये चीज़ हमने अपना सेट कर लिया, अपना जो स्वभाव है वहाँ उस जगह में हमारा जो भी काम है सेट कर लिया हमने। दूसरे के सामने भी हमने अपना जो भी किरदार है वो सेट कर लिया, पैसा लेके काम करता है। तो अगला आदमी भी डिमांड किया हमसे। अगली बार जब हमने ईमानदारी दिखाने का कोशिश किया तो अगला आदमी जो हमारे बाद काम करने वाला है वो फिर से बोलेगा, तू तो पैसा लेके काम करता है, मेरा हिस्सा भी दे। वहाँ पे वो चीज़ कठिन हो गया। जब आपने शुरू से ही नहीं लिया होता तो आपके बारे में वो चीज़, आपका जो स्वभाव है वहाँ पे वो जान जाता कि ये बिना पैसा के करता है काम, तो वो आपको जान जाता। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम अपने लिए अपना मार्ग खुद से कठिन बनाते जाते हैं। हम सोचते हैं कि संसार में ऐसे चलता है तो हमको भी ऐसे चलना है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा होता तो यीशु मसीह जब 3.5 साल वो जो प्रचार किए उस समय कितने ही लोग आके उनको टोकते थे और तरह तरह का बात बोलते थे कि ऐसे नहीं होता है, अगर ऐसा है तो हमको चिन्ह चमत्कार दिखा, अपने आप को प्रभु का बेटा कैसे बोल सकता है, या 3 दिन में मंदिर गिरा के बना दूंगा, ऐसे कैसे बोल सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। अगर प्रभु यीशु मसीह भी सोचता कि संसार में तो ऐसे चल रहा है, मेरे को भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, तो आज पता नहीं, मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता कि आज हम कैसे रहते। प्रभु यीशु मसीह संसार के जैसा नहीं चला। प्रभु यीशु मसीह अपना पिता जैसे उसको बताकर भेजा वैसे ही किया। संसार से अलग हटकर उसने ईमानदारी से काम किया। उसको जो काम सौंपा गया था ईमानदारी से किया, इसलिए वो प्रभु के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहलाया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर भी झलकना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रेम करता था, इसीलिए उसकी सारी आज्ञाओं को माना और अपना काम 100% पूरा किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमको भी उसका बताया हुआ वचन, उसका बताया हुआ आज्ञा 100% मानना है और हम भी उसके प्रिय कहलाएंगे। और हमारे बीच में से ये प्रेम वाला शब्द है, प्रेम वाला भाव जो हटेगा तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा है बोझिल लगने लगेगा, कठिन लगने लगेगा। अरे संसार में तो ऐसे चलता है, मैं कैसे ऐसे कर पाऊंगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। वो फलाना आदमी पैसा लेता है तो मेरे को भी देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं होगा। ऐसे ही होगा। हम खुद अपने लिए उस चीज़ को कठिन बनाएंगे। हम उस चीज़ को कठिन बनाएंगे, वो काम हम करेंगे नहीं तो हमारा वंश पराक्रमी कैसे होगा, हमारा संतान आशीष कैसे पाएगा। हो सकता है हम इससे पहले संसार में संसार के हिसाब से चल रहे होंगे। मेरे प्रियो, आपके बारे में लोगों का नैरेटिव बन भी गया होगा कि ये ऐसा है, गलत है। लेकिन आज वो समय है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब तक दोबारा नहीं आता तब तक वो समय है। आप जब तक जीवित हैं तब तक वो समय है। अपना कदम
संसार का जो लाइन बना हुआ है उससे हटा के रख के देखिए। प्रभु यीशु मसीह जो लाइन खींचा है, प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञा दिया है, उस पर अपना कदम रख के देखिए। शुरू में आपने एक नैरेटिव सेट किया है, उससे निकलने में जरूर तकलीफ होगा, उससे निकलने में जरूर परेशानी आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक बार जब उससे बाहर निकल गए, उसके बाद आसान है, उसके बाद बिल्कुल आसान है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमको हमारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। तो जब हम इससे निकलते रहेंगे, है ना, इस गलत जो नैरेटिव हम सेट किए अपने बारे में, हम संसारिक रास्ते में चलते हुए हमारे पैरों को हम अब तक नहीं रोके हैं, मार्गों में चलते हुए हम अपने पैरों को नहीं रोके हैं, है ना, तो जब हम उससे निकल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा मेरे प्रियो। और उस आसानी को हमको पकड़े रहना है। जब तक हम उसको नहीं पकड़े रहेंगे तब तक हमारे लिए मुश्किल है, मुश्किल होगा ही। मुश्किल क्यों नहीं आएगा? प्रभु यीशु मसीह को भी मुश्किल आया उसके जीवन में, लेकिन वो अपने पिता से प्रेम करता था, इसीलिए उस बातों को मानने से वो पीछे नहीं हटा और आसानी से उसने वो सारी बातों को पूरा किया। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो मुश्किल आने से भी हमको वो चीज़ कठिन नहीं लगेगा, हम अब आसानी से कर लेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन को आप अपने जीवन में मनन कीजिए कि दाऊद क्या कहता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुरुष लिखा है तो सिर्फ पुरुष लोग, नहीं, महिला भी है मेरे। यहाँ पर ये जो वचन है परमेश्वर के बेटे बेटियों दोनों के लिए है। धन्य है वह जन जो यहोवा का भय मानता है। जन में सब लोग आ जाते हैं, उसके बेटे भी बेटियां भी। जब हम उसका भय मानेंगे, उसके आज्ञा पर चलते रहेंगे और उसकी आज्ञा मानने से प्रसन्न रहेंगे, ये नहीं कि बोझ ढोके, प्रसन्न रहकर उसकी आज्ञा मानेंगे, तब ये दूसरा पद मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये दूसरा पद जो है हमारे जीवन में प्रभावी होगा। इस वचन से आपको आशीष मिले, इस वचन को अपने दिल में रखे रहें, लॉक करके रखे रहें और इस वचन को मनन करते रहें। इस वचन से आपको आशीष मिले। जय मसीह की।